हेलो प्यारे बालकों, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है पी फॉर फिजिक्स। यस, आज के इस क्लास में हम देखेंगे रे डायग्राम जो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था उसका एक क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है पी फॉर फिजिक्स। और हम डेली फिजिक्स के क्लास 10th के फिजिक्स में लाइट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे डायग्राम जो कि हो चुका था और उसका एक क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं कि पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ है और उसका इमेज कहाँ बनता है। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर में टोटल हमारी 6 कंडीशंस थी। भाई 6 केसेस थे कॉनकेव में टोटल 6 केसेस थे और कॉन्वेक्स में हमारी टोटल 2 केसेस थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या था ऑब्जेक्ट। भाई आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को आप जा कर के देखिए, जो कि पार्ट 4 वीडियो बनाया है हमने। और चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन क्या थी? नंबर 1 पोजीशन थी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे। भाई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता था? इमेज का फॉर्मेशन होता था हमारा फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। भाई आप जानते हैं, हमने पढ़ा था फोकस पे। और कैसा होता था? भाई कॉनकेव है तो कॉनकेव में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स के इमेज कैसे बने थे? भाई सारे के सारे तो रियल ही बने थे। हाँ जी, रियल बने थे। इनफाइनाइट पे बने ऑब्जेक्ट का, इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल होगा तो वो इन्वर्टेड ही होगा। वही, अगर रियल है तो वो इन्वर्टेड है। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, भाई उल्टा होगा, बनेगा। नंबर टू केस नंबर 2। अब कहाँ का पास लाते जाते हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज कैसे जाता है? दूर। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहाँ? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इसका इमेज कहाँ बनता है? अब इमेज दूर भागेगा, इमेज वह दूर जाएगा। भाई अब जैसे जैसे आप पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को इमेज दूर जाता ही रहता है। ये बनेगा बिटवीन किसके? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। कैसा होगा? कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। भाई रियल बनेगा और कैसा होगा? इन्वर्टेड, उल्टा होगा। जितने भी रियल ऑब्जेक्ट बनते हैं वो, रियल इमेज जितने भी बनते हैं वो हमेशा उल्टा ही होता है। और कैसा होगा? ये तो बहुत ही स्मॉल था, हाईली डायमेंस्ड है ना, बहुत ही छोटा। मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा था, उसकी इमेज की साइज कैसी होगी? मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये कैसा होगा? भाई स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है भाई, अब हमने ला करके रख दिया डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हाँ जी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं तो आप जानते हैं इमेज कैसे कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज की पोजीशन कॉनकेव में कहाँ होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होती है। और कैसी होती है भाई? होगी कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगी और इन्वर्टेड होगी इमेज, उल्टा बनेगा। और एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनेगा। फोर्थ कंडीशन अब हम क्या और पास ला रहे हैं तो अब कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रख दिया था तब कहाँ बना था? तो इमेज और दूर जाएगा। कहाँ? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। भाई अब जैसे जैसे हम पास ला रहे हैं अब जैसे जैसे दूर जा रहा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। ये पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा अगर नहीं देखा होगा आपने। ये बिल्कुल बहुत आसान है बाबू, बहुत ही आसान। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में होगा। कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और कैसा होगा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट से कैसा होगा? बड़ा बनेगा। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमारा बड़ा बनेगा। फिफ्थ कंडीशन क्या आती है? अब हम डायरेक्ट ला करके रख दिए फोकस पे। भाई फोकस पे ला के रख दिया तो फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? इनफाइनाइट पे। कैसा बनेगा? इनफाइनाइट पे बनता है। देखिए इनफाइनाइट पे था तो कहाँ बना? फोकस पे। फोकस पे रखे हैं तो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे। ये दोनों के ही लिए ही है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स के लिए फोकस पे बनेगा। और हम ऐसा कहते हैं कि वो कैसा बनेगा? रियल होगा, क्योंकि रियली में कम मानते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके रियली में कट करती होंगी।
और इन्वर्टेड होगा। अगर रियल है तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। एंड एंड बहुत बड़ा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा इमेज, इनफाइनाइट पे कहीं जा करके बनेगा। और सिक्स्थ कंडीशन क्या है, सिक्स कंडीशन है भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिक्स कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया किसके बीच, पोल एंड फोकस के, पोल एंड फोकस के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगा। देखिए अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज, सिर्फ ये एक ही कंडीशन ऐसी है कि इमेज इस टाइम में कैसा बनता है भाई, बनेगा पहले कहाँ, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। और कैसा होता है, मिरर के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा भाई, मिरर के पीछे बना है तो ऑब्वियसली बात है कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ये पहला केस ही ऐसा है कि जिसमें वर्चुअल बनता है, कॉनकेव में वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। देखिए भाई अगर हमारा पोल और फोकस के बीच में है तो कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई ये सारी कंडीशंस है हमारी कॉनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन के लिए। भाई इतनी कंडीशंस थी, 6 की 6 कंडीशंस हमने आपको एक क्विक रिवीजन करा दिया। चलिए कॉन्वेक्स का एक बार देख लेते हैं। देखिए देखिए कॉन्वेक्स में कैसे होता है, कॉन्वेक्स में आप जानते हैं कि दो कंडीशंस होती हैं, कॉन्वेक्स में सिर्फ दो कंडीशंस होती है। भाई पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे रख दें। तो भाई अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा है तो इमेज कहाँ बनता है, या अगर ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रखा है कॉन्वेक्स मिरर का, तो उसका इमेज बनता है हमारा फोकस पे। कहाँ बनता है, फोकस पे। कैसा होगा, कैसा होगा, देखिए कॉन्वेक्स में जो इमेज बनेगा वो सारे के सारे कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे। और वो कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। फोकस पे बनेगा और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, भाई जितने भी इसमें इमेज बनते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन द ऑब्जेक्ट। सब ऑब्जेक्ट से हमेशा कॉन्वेक्स में जो इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट से हमेशा जो इमेज होता है वो छोटा ही बनेगा कॉन्वेक्स के केस में, केस नंबर 2। अब हम दूसरी कंडीशन क्या करते हैं भाई, कॉन्वेक्स में आप जानते हैं, देखिए कॉन्वेक्स ऐसे होता है, कॉन्वेक्स में आप जानते हैं कि सारे पोल सारे के सारे एक से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड। तो अब दो ही केस बनते हैं, या तो इनफाइनाइट पे रख दो या तो पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो दूसरा दूसरा केस कहाँ था हमारा, दूसरा केस में हमारा था बिटवीन, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था हमने, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट और पोल के बीच रखा था। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, तो इसका इमेज जो बना था वो बना था पोल और फोकस के बीच में। देखो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आई, कहाँ से जागती हुई लग रही थी, फोकस से। और दूसरी लाइट रे को हमने कहाँ से लिया था, निशाना लगा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हुई थी, रिफ्लेक्ट होकर के अपने ही पाथ पे चली गई, जहाँ पे कट करती हैं वहीं पे तो इमेज बनता था। और ऐसा ही बिटवीन द, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच बनेगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। देखो बिहाइंड द मिरर हुआ, वर्चुअल हुआ, बिहाइंड द मिरर बना वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। भाई हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा। तो ये दो कंडीशंस थी हमारी कॉन्वेक्स की भी। देखिए कॉनकेव में जितने भी इमेज बने थे, अगर आपसे पूछे पेपर में कि कॉनकेव में इमेज, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, तो आप बिना झिझक आप बोलेंगे कि रियल इमेज बनता है। और रियल है तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड होगा। अब सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, कब, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, पोल और फोकस के बीच में। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं। एक तो ऑब्जेक्ट को आपने पोल पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। और इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इसका फोकस पे बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा इन्फाइनाइट और पोल के बीच में अगर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा हमारा, पोल और फोकस के बीच में होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, जैसा कि इस केस में आपने देखा है, ऐसा ही था।
तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कॉन्वेक्स में पूछते हैं कि मैक्सिमम इमेज का फॉर्मेशन कितनी डिस्टेंस तक हो सकता है। भाई ऑब्जेक्ट को आप चाहे कितना भी दूर रख दीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, एट हाउ लॉन्ग द इमेज डिस्टेंस कैन बी फॉर्म इन अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कितना दूर बन सकता है भाई, कितना दूर मैक्सिमम बनेगा? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ तक बना था? फोकस पे ही बना था। अब पास लाते गए तो इमेजवा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पास आते गया, पास आते गया। देख रहे हैं आप इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, इससे हमेशा अंदर ही बनता है। तो मैक्सिमम आपका फोकस पे ही आकर के बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपको आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए, हमने एक क्विक रीज़न देख लिया, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और पिछले वाले का भी आप ले लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए। और एक जगह आपको रहेगा तो आपको पता है बच्चों, बहुत ही आसान है। एक बार ही अगर आपने समझ लिया तो ये एकदम ईजी लगेगा, फिर आप हाथों पे कर पाओगे, एकदम मतलब चुटकियों में हो जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पास ला रहे हैं, इमेज कॉनकेव में दूर जा रहा है, कॉनकेव में दूर जा रहा है तो रियल और इन्वर्टेड होता है। और कॉन्वेक्स में कैसे होता है? कॉन्वेक्स में मैक्सिमम दो ही केस ही हैं, ये तो बहुत ईजी है। कॉन्वेक्स में हमेशा कोई पूछे इमेज कैसा है तो इन्वर्टेड इमेज बनता है। कैसा होगा? सॉरी, इरेक्ट बनता है। और कैसा? वर्चुअल। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर होता है और इरेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इतना जब आप समझ लिए हैं तो अब आपको पता होगा, अब आपको पता चल जाएगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के मिरर के यूजेस क्या हैं। भाई अब तक हमने इसे रोक के रखा था, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यूजेस क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। देखिए, अब कॉनकेव मिरर का हम यूज़ देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ आपसे पूछते ही हैं क्या एप्लीकेशन है हमारे कॉनकेव मिरर के। तो आइए देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेज हैं। पहला यूज़ क्या है? शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। देखिए शेविंग मिरर, देखिए जब आप किसी पार्लर या फिर आप किसी, हाँ, मेंस पार्लर या फिर वुमेंस पार्लर, कई पार्लर में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा, सैलून या पार्लर में, तो आपने देखा होगा जो मिरर लगा के रखे रहते हैं, जो जो उनका ये जो मिरर होता है, उस मिरर में आपका इमेज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। वो ऐसा इसलिए होता है ताकि आपने जो शेविंग कराई है या फिर आपने जो भी मेकअप वगैरह कराया है वो क्लियरली दिखाई दे, ताकि इमेज जो थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा बड़ा इमेज दिखाई देता है, ताकि आपको वो दिखाई दे। तो वो मिरर जो होता है वो एक्चुअली में होता है कॉनकेव मिरर। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। अच्छा, ये ऐसा क्यों कॉनकेव? देखिए आपको एक कंडीशन पता है, कॉनकेव मिरर की ये एक कंडीशन है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में। भाई क्यों क्यों ये इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रहता है तो यही एक कंडीशन है, जबकि हमारा, यही एक कंडीशन है जबकि जबकि हमारा जो इमेज बनता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जबकि जो हमारा इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ऐसे, है ना? याद है आपको पीछे वाला? पीछे वाला भाई आपने नहीं देखा है तो रे डायग्राम एक बार जरूर देखो, तभी आपको आएगा। देखिए, तो ये कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा। और ये कैसा होता है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये जब भी हम खड़े होंगे पार्लर या सैलून में, हम हमेशा पोल और फोकस के, मिरर के पोल और फोकस के बीच में ही खड़े होंगे। तो पोल और फोकस के बीच में जब हम खड़े होंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनता है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ताकि जो हमने शेविंग या मेकअप वगैरह कराया है वो क्लियरली दिख सके कि सारी चीज़ें सही से हुई हैं, कहीं कटा पिटा या छूटा तो नहीं है। सेकंड यूज़ है इसका डेंटिस्ट मिरर। देखिए डेंटिस्ट मिरर क्या है? जब आप कहीं डेंटिस्ट या आपने दांतों का चेकअप कराने गए होंगे तो उन डेंटिस्ट के पास में एक हाथ में एक मिरर होता है, जिसको कि आपके मुंह में वो कैविटी को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो भी भाई सेम, आपको कैविटी, आपका ऑब्जेक्ट है उसको देखना है। वो जो मिरर इस्तेमाल किया गया होता है कुछ इस टाइप का होता है, वो देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लेना एक बार। तो वो जब आपको देखते हैं तो कैविटी को आपके मिरर और फोकस के बीच में, उस कैविटी एक ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए इस मिरर में, तो ताकि वो कैविटी आपको बड़ा दिखाई दे उस मिरर में, तो वो बड़ा दिखाई दे ताकि उनको वो क्लियरली पता चल जाए कि भाई दांतों में कैविटी कितनी। सो डेंटिस्ट मिरर के तौर पे हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। किस मिरर का? कॉनकेव मिरर का। थर्ड है हमारा टॉर्च बीम लाइट। देखिए टॉर्च के अंदर एक 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 बीम होता है, मैं दिखाता हूँ। टॉर्च के अंदर एक टॉर्च बीम, लाइट बीम करने के लिए हमें लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसके अंदर एक कटोरी टाइप का बना होता है, जो मिरर उसमें जो सरफेस जैसा होता है उसको कॉनकेव सरफेस होता है। देखिए ऐसे,
ये देखिए आप, ये एक लाइट का है जो जो कि इस्तेमाल किया गया, आप देख पा रहे हैं ये है, ये मिरर एक टाइप का है। कौन स्फेरिक इस ये जो सरफेस है इसका, ये कर्व सरफेस है। कर्व, ये किस टाइप का सरफेस, कर्व कैसा कर्व है, तो ये कॉनकेव है। देखिए कैसे पता करेंगे कि कॉनकेव है, जब आप छुएंगे तो आप देखते हैं इसके अंदर क्या है, गड्ढा है, तो ये कैसा सरफेस हो गया, कॉनकेव। तो ये कॉनकेव सरफेस है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं। ये क्यों ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये देखिए, ये जो लाइट होती है, लाइट हमारी फोकस पे रखी रहती है। अब आप जानते हैं फोकस से चलने वाली लाइट रे, फोकस से जो चलती है लाइट रे, उसका वो कहाँ से, फोकस पे अगर रखी है ऑब्जेक्ट पे, फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ से जो लाइट चलेगी वो सीधे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट निकलती है। आपने टॉर्च जलाएंगे तो आप देखते हैं, अब चूंकि ये एलईडी है तो ये चारों डायरेक्शन में लाइट को एमिट करता है, तो ये एक लाइट एकदम सीधी जाएगी, लेकिन जो इनसे टकराएंगी वो क्या होगा, तो फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, इनफाइनाइट में बनेगा। देखिए जैसे फोकस से चलने वाली लाइट रेज जो होती हैं वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती हैं। तो बस उसी तरीके का ये भी है, फोकस पे रखा है, इससे चलने वाली लाइट रे, इससे चलने वाली लाइट रे, फोकस से चलने वाली लाइट रे टकरा करके इस मिरर से कैसे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सीधी सीधी चली जाएंगी। इसीलिए इसमें जो लाइट जितनी भी निकलती है सब स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती हैं, तो आपको लगता है कि ये सीधा सीधा दिख रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि टॉर्च लाइट में कैसे हम कॉनकेव सर मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें भी हम सेम इसी टाइप का होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलर फर्नेस। देखिए बच्चों, सोलर फर्नेस क्या होता है, देखिए सोलर सोलर प्लेट अगर आपने देखी होगी तो उसके ऊपर एक लगाते हैं मिरर। अच्छा ये वाला सोलर फर्नेस नहीं, एक सोलर सरफेस, सोलर फर्नेस आता है, उसके ऊपर हमने कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कॉनकेव सरफेस टाइप का होता है वो मिरर, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट से चलने वाली लाइट रे, जो अभी इनफाइनाइट से लाइट रे, क्योंकि सूरज इनफाइनाइट पे है, लाइट रे तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएंगी, फोकस से, फोकस से, फोकस से। तो जो सोलर प्लेट होती है उसके अंदर वो जो चीज, उसके अंदर जो लाइट सारी की सारी मैक्सिमम लाइट उस पर इंसिडेंट हो सके, इसीलिए इनफाइनाइट से जितनी भी लाइट रे आएंगी सभी इसी सोलर, सभी इनफाइनाइट से आएंगी तो सारी की सारी फोकस पे ही आ जाएंगी, कोई इधर उधर नहीं जाएंगी, सारी फोकस पे ही आएंगी, ताकि इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी पड़े और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ईजिली करा सके। तो सोलर फर्नेस पे हम इस तरह से यूज़ करते हैं। बच्चों आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव मिरर का यूज़ शेविंग मिरर, मेकअप मिरर में क्यों होता है आपको पता चला, पोल और फोकस के बीच में होता है। डेंटिस्ट मिरर के तौर पे हमने इसको इस्तेमाल किया, डेंटिस्ट इसको क्यों, सेम चीज़, पोल और फोकस के बीच में कैविटी को हम रखते हैं पोल और फोकस के बीच में, ताकि उसके इमेज में, ताकि उसके मिरर में इमेज बड़ा दिखाई दे। टॉर्च बीम लाइट के लिए भी हमने देखा, क्यों, क्योंकि जो लाइट होती है, लाइट जो टॉर्च लगाई जाती है, जो एलईडी लगाई जाती है वो फोकस पे रखी जाती है, और फोकस से चलने वाली लाइट रे उसका इमेज इनफाइनाइट पे बने, ताकि जब वो टकराए, जब वो फोकस से चले, फोकस से जब चले तो वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से चले तो वो मिरर के सरफेस से टकरा करके उस कटोरी जो है उससे टकरा करके वो कैसे चले जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ताकि सीधी लाइट एकदम से दिखाई दे, कोई भी लाइट इधर उधर ना हो। आप अगर ऐसे जलाएंगे टॉर्च को तो आप देखते हैं चारों डायरेक्शन में वो लाइट बिखर जाती है, आपको बिल्कुल पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं मिलती। लेकिन जब आप इसको एकदम स्ट्रेट जलाएंगे, जैसे जैसे ये लाइट टॉर्च है, तो आप जलाएंगे तो एक डायरेक्शन में आएगी, एक डायरेक्शन में सीधी की सीधी जाती है। अगर हम इसका ये निकाल दें तो आप देखेंगे कि वो एक डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो उसी वजह से। सोलर फर्नेस, अब सोलर फर्नेस का भी मैंने बता दिया, इनफाइनाइट पे सूर्य है, सन है, वहाँ से चलने वाली लाइट रे आकर के सारी की सारी इस फर्नेस पे आकर के टकराए, ताकि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सन की लाइट की हमें मिल सके। तो ये चारों थे कुछ इसके यूजेस थे, चार पांच, पांच एक और लिख लो आप। हेडलाइट्स ऑफ द ट्रेन, या फिर आप देखते हैं कि बाइक या व्हीकल्स, है ना, बाइक या व्हीकल्स की हेडलाइट्स में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो ये पांच पांच इसके यूजेस हैं, आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है। देखिए अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देखते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के दो यूज़ क्या है, रियर व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, रियर व्यू। देखिए जब किसी व्हीकल्स में आप देखे होंगे, किसी फोर व्हीलर में आपने देखा होगा, जो साइड का जो पास देने के लिए जो एक मिरर लगा रहता है गेट पे, वो ये हमारा रियर व्यू मिरर। उस मिरर में आप जो देखते हैं तो इमेज वह हमेशा छोटा दिखाई देगा, देखें हैं आप, और बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का, ट्रक का, बहुत सारे व्हीकल्स का, जितने भी आ रहे सबका छोटा छोटा इमेज और मैक्सिमम इमेज उसमें दिखाई देता है। तो रियर व्यू के तौर पे हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं।
और आप देख पा रहे होंगे क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, क्योंकि वो इमेज आपको मिरर, वो जो इमेज बना वो आपको स्क्रीन पे नहीं मिला, तो वो वर्चुअल इमेज बना और इरेक्ट बना है, इरेक्ट बना और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट चाहे कहाँ पे भी हो, वो कहीं पे, वो कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, उस मिरर के पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। सो रियर व्यू मिरर के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के तौर पे। देखिए सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर का है, आपने एक मिरर देखा होगा जो शॉपिंग मॉल हो गया या फिर कोई शॉप हो गई या फिर कोई एक अपार्टमेंट हो गया, उसके गेट के बाहर एक सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे एक बड़ा सा मिरर लगाया रहता है। एक बड़ा सा ऐसा मिरर होता है जो कि आगे से ऐसे उभरा हुआ रहता है। ये आगे से उभरा है। देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में पहचान करने का सिर्फ एक ही तरीका है मिरर का, कि आप कॉनकेव को जब टच करेंगे तो वो अंदर से कैसा लगेगा, अंदर से ऐसा केव टाइप का, ऐसे अंदर से ऐसा दबा हुआ लगेगा। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ऊपर से उभरा हुआ रहता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ द मिरर, है ना। तो वो मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं सॉफ्ट सिक्योरिटी। तो ये मिरर वो ऊपर से उभरा रहता है, ऐसा क्यों, सॉफ्ट सिक्योरिटी के तौर पे हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ पे भी हो, हमने अभी अभी रे डायग्राम में देखा था कि ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ पे भी हो, इमेज जो बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। ऑब्जेक्ट को चाहे जहाँ पे भी आप रख दो, इन्हीं के बीच में बनता है। इसीलिए इसका जो मिलता है वो मैक्सिमम व्यू मिलता है। तो एक तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे खड़ा होकर इसी में देखते ही रहता है, कौन आया कौन गया क्या किया, है ना। तो इसी मिरर में हम देखे रहेगा, ये कैमरा से ज़्यादा ही काम अच्छा, पहले के टाइम में नहीं था तो ये इसी का इस्तेमाल करते थे सिक्योरिटी पर्पज़। किसी ने कुछ चुराया तो नहीं, बड़ी सी शॉपिंग मॉल है तो एक कोने में ये मिरर लगा रहता है, शॉप है कोई तो कोने में ये मिरर लगा रहता है, और एक आदमी उसी में देखेगा कोई किसी ने कुछ किया तो नहीं, किसी ने कुछ चुरा तो नहीं लिया। तो इस मिरर का क्यों, क्योंकि मैक्सिमम व्यू मिलता है। कैसे मैक्सिमम व्यू मिला सर, देखिए यहाँ पे समझते हैं। जो प्लेन मिरर होता है कुछ ऐसा, इसका व्यू इसके फ्रंट पे ही जब आप खड़े रहेंगे तभी इसका इमेज बन पाएगा, इसके फ्रंट पे ही। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका व्यू अगर देखा जाए, देखिए ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स, क्योंकि आउटर सरफेस के थ्रू इसका जो व्यू है वो कुछ इतना बड़ा है, इसका व्यू जो होगा वो बहुत ज़्यादा है, लार्जर व्यू, इसका जो व्यू है वो ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन मिरर। इसीलिए सिक्योरिटी पर्पज़ में हम सॉफ्ट सिक्योरिटी पर्पज़ में हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और छोटा इमेज छोटा बनाता है, और इसकी वजह से भी और मैक्सिमम इमेज बन जाते हैं भाई, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें बन सकते हैं, क्योंकि ये वाइडर एरिया व्यू ऑक्यूपाई करता है और ये स्मॉलर एरिया व्यू ऑक्यूपाई करता है। तो इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। रियर व्यू किस में इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स में, मिरर के शॉप्स व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर जो होता है वही, उसके तौर पे हम कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। सब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाइडर व्यू ऑफ एंगल देता है, ये स्मॉलर व्यू ऑफ एंगल देता है। इसीलिए प्लेन मिरर का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं एज अ सिक्योरिटी मिरर। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको आज मिरर्स के यूज़ बता दिए, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का पूरा पोजीशन और रे डायग्राम का एक शॉर्ट व्यू हमने एक दिखाया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर यह क्लास आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, एक लाइक का बटन दबा दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और बच्चों एक बात और, आपको वीडियो क्लास कितने बजे चाहिए, मतलब जैसे अगर आप कितने बजे वीडियो क्लास चाहते हैं, डेली फिज़िक्स की क्लास कितने बजे चाहते हैं साइंस की, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसी टाइम वीडियो अपलोड कर सकूं और आप उसे पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।